गट इंस्टिंक्ट क्या होती है, ये जो उसको हम सिक्स्थ सेंस कहते हैं या गट इंस्टिंक्ट कहते हैं, ये क्या होती है? गट इंस्टिंक्ट के बारे में जब आप डिटेल में पढ़ते हैं तो बेसिकली ये जैसे हमारा दिल, एक्चुअली साइंटिफिकली अगर आप देखें तो जैसे हमारा दिल काम करता है, दिल धड़कता है, दिल में इम्पल्सेस जो है वो आती है जब दिमाग से, और वो दिल जो है वो धड़कता है, हमारा पंप करता है। ऐसा ही सिस्टम हमारे इंटेस्टाइन्स में भी है। इसी तरह जब हम खाना खाते हैं, जो खाना हमारा आगे जब जाता है तो वो इसी तरह की इम्पल्स उसको मिलती हैं खाने को, खाना ब्रेक डाउन होता है और खाना इंटेस्टाइन में आगे जाता है। तो बेसिकली अगर आप देखा जाए तो दिल का और इंटेस्टाइन्स का जो सिस्टम है वो, दिल पंप करता है तो ब्लड फ्लश होके हमारा जो है वो साफ होके हमारा जो आगे निकलता है। इंटेस्टाइन्स जो है वो फुंक करती हैं तो हमारा खाना जो है वो टूट के डिज़ोल्व जिस जगह पे होता है और वो आगे चलता है। मैं डॉक्टर नहीं हूँ इसलिए मुझे बहुत ज़्यादा इस बात पे नहीं, मेरी जितनी स्टडी है वो गट इंस्टिंक्ट की वजह से जो मैंने पढ़ी है सारा उसके, तो इस तरह से चलता है। और कई दफ़ा ऐसे होता है कि आप किसी इंसान को मिलते हैं और एकदम से आपके पेट में ऐसे क्रैम्प सा होता है कि यू डोंट लाइक दिस पर्सन। ये इसको डिस्क्रेडिट नहीं करना चाहिए, कभी भी मत कीजिए। जब आप किसी इंसान से मिलते हैं और आपको एकदम से ऐसे रिपल्सिव सी फीलिंग आती है, वो एक स्प्लिट सेकंड की फीलिंग होती है, दैट इट गोज अवे। और कोई इंसान उसको ये फीलिंग आपको तब ज़्यादा समझ में आती है अगर आप अपनी बॉडी एंड सोल के साथ हार्मनी में चल रहे हैं तो। और अगर आपको ये फीलिंग आती है तो ये फीलिंग सही होती है। कभी भी आपकी जो गट फीलिंग होती है वो गलत नहीं होती, उसको हम सिक्स्थ सेंस भी कहते हैं। ये आपकी फीलिंग कभी भी गलत नहीं होती है। क्यों गलत नहीं होती? इसलिए क्योंकि हमें नज़र नहीं आता, हमारी आंखों में वो इतना ज़्यादा वो नहीं है, लेकिन हमारे इर्द गिर्द एक ऑरा होता है हम सबका, और वो जो ऑरा होता है वो आपकी जो पर्सनैलिटी है उसमें से रेडिएट करके। आपने अक्सर सुना होगा कि लोग, पुराने ज़माने के लोग कहा करते थे कि 40 साल की उम्र के बाद इंसान का कैरेक्टर इंसान की फेस के ऊपर शो करना शुरू कर जाता है, विच इज़ वेरी ट्रू अगर आप इसको साइकोलॉजिकली डीपली पढ़ें तो। बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं जो हम 40 साल की उम्र के बंदे, औरत का चेहरा जो है उसको देख के आप, अगर आपने बॉडी लैंग्वेज पढ़ी है तो आपको समझ आनी शुरू हो जाती। तो दिस इज़ ऑल्सो ट्रू टू एन एक्सटेंट, और ये भी गट फीलिंग्स में ही आता। तो अगर आपको किसी इंसान को देख के एकदम से ऐसी की फीलिंग आ रही है तो दैट मीन्स कि ये बंदे में कुछ गड़बड़ है। कहाँ तक गड़बड़ है, कैसी गड़बड़ है, आपके रिलेशन की सब गड़बड़ है, ये बंदा खुद से ख़राब है या क्या नहीं, दिस इज़ ऑल टू बी सीन। ठीक है, वो आपको उससे मिल के समझ आएगी, लेकिन आप उससे होशियार हो जाइए। एक सेकंड में आप उस इंसान से होशियार हो जाइए कि समथिंग इज़ नॉट राइट हियर। ठीक है, तो ये बात गट फीलिंग की, जो लोग कहते हैं कि नहीं ये क्या बात है, ये बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। अपनी ज़िंदगी, अपनी जो आपकी सिक्स्थ सेंस, जो आपका कह ले, आपका जो दिमाग है वो आपको सबकॉन्शियस माइंड जो है आपको, वो आपको बता देता है। ये सब चीज़ें, सबकॉन्शियस माइंड, गट फीलिंग, ये सब चीज़ें जो है ये हमारे ऑरा के साथ अटैच्ड होती हैं। हम उनको समझ सकते हैं कि नहीं समझ सकते, ये हमारे पे डिपेंड करता है कि हम अपने आप को कितना अच्छा समझते हैं। तो अपने बॉडी के साथ अटैच कीजिए अपने आप को, जैसे मैंने कहा ये बहुत ज़रूरी है। अपने इमोशंस को सुनिए। हमारे और आजकल के ज़माने में बहुत ज़्यादा ये होता जा रहा है कि लोग जो हैं दे आर गेटिंग डिटैच्ड फ्रॉम देयर इमोशंस। अपने इमोशंस को हैंडल नहीं कर पा रहे लोग। तो किसी हद तक तो ये अच्छा होता है, कुछ केसेस में ये अच्छा होता है कि आप इमोशंस को हटा दें ताकि वो इस इंसान को आप डील कर सकें। बट ज़्यादा और नॉर्मल लाइफ में आपको अपने इमोशंस के साथ कांटेक्ट बनाना पड़ता है। यू हैव टू अंडरस्टैंड। मेरे पापा कहा करते थे, ही वॉज अ डॉक्टर, तो वो हमेशा कहा करते थे कि जब कोई बहुत ही चोट कोई ऐसी हो जो पुरानी चोट हो, तो उसको अगर आपको हील, और उसके अंदर फिर ज़ख़म में मतलब गंद पड़ गया है या उसमें इन्फेक्शन हो गई है, अगर आपको उसको ठीक करना है तो साइंटिफिकली भी यही है कि आप उस ज़ख़म को पहले खोलते हैं, जो उसके ऊपर वो गंद जमा होता है उसको रिमूव करते हैं,
एंटीसेप्टिक से, और उस जख्म को साफ करते हैं और उसको बहने देते हैं, थोड़ा खून निकलने देते हैं ताकि जो ऊपर ऊपर गंदा जो इन्फेक्शियस खून है वो निकल जाए, और फिर उसके ऊपर एंटीबायोटिक्स लगा के और फिर उसको आप दोबारा से, बिल्कुल यही तरीका सोल और दिमाग का भी है काम करने का। हमें नज़र नहीं आता वो खून निकलता हुआ, इसलिए हमें समझ शायद नहीं आती, लेकिन तरीका बिल्कुल यही है। तो अपने इमोशंस के साथ कांटेक्ट में रहिए। अगर आपके इमोशंस कहीं फंसे हुए हैं या कहीं इन्फेक्शन उनमें आ रही है तो उनको निकलने दीजिए, रोइए। हम अक्सर अपने जो है लोग, उनको जो हमारे पास आते हैं उनको कहते हैं कि तुम रो नहीं, मुझे कोई मर्द हजरात जैसे होते हैं वो कहते हैं जी मुझे रोना नहीं है, मेरी मर्दानगी पे फ़र्क पड़ता है। औरतें जो हैं वो ये होती कि मैं किसके आगे जाके रोऊं, मेरा रोने वाला, किसी को ज़रूरत नहीं है किसी को सुनाने की। अब अकेले कमरे में जाके अगर आपको तकलीफ़ है तो आप रो लें, वो ऊपर बैठा सुन रहे हैं, हमें बोलने की भी ज़रूरत नहीं है। तो रोइए ताकि वो जो अंदर फंसा हुआ है दर्द वो निकल जाए और आपका इमोशन के साथ कांटेक्ट हो जाएगा। तो फिर आपका जो गट फीलिंग है वो आप तक पहुंचनी शुरू हो जाएगी, वरना वो आपके इमोशंस उसको, गट फीलिंग को रोक देते हैं। ये बातें मेरी बहुत सीरियसली सुनिएगा, ये बहुत ज़रूरी बातें हैं ज़िंदगी में। अपनी इंस्टिंक्ट, गट इंस्टिंक्ट को हमेशा फॉलो करें, चाहे आपको उस वक्त आपका कॉन्शियस माइंड कह रहा है नहीं नहीं ये ठीक है, लेकिन अगर आपकी गट फीलिंग आपको कह रही है ठीक नहीं है तो ठीक नहीं है। और अपने लिए टाइम लीजिए, अपने आप को ट्रस्ट, अपनी फीलिंग्स को ट्रस्ट कीजिए, अपने लिए टाइम लीजिए। ये सब चीज़ें हम आजकल खोते जा रहे हैं। आजकल की दुनिया में हम अपने लिए टाइम नहीं लेते, हमें अपनी फीलिंग्स के पर भरोसा नहीं है, हम लोगों से पूछते फिरते हैं। नहीं, अपने दिमाग को ट्रेन कीजिए, अपने बॉडी को ट्रेन कीजिए कि वो आपके दिमाग के साथ जो है वो कॉरस्पॉन्ड कर सके। अपनी फीलिंग्स को, अपने दिमाग को खोलिए, और ये सिर्फ तब होता है जब आप बिल्कुल सुकून में किसी खुली हवा में जाके बैठे। सो डू दैट, टेक द मी टाइम, गो आउट इवन फॉर 5 minutes एंड गो इन योर सेल्फ, ताकि आपकी गट फीलिंग शार्प हो। And always trust your gut feeling. Till then, German Padesi, Mildred Suruk.